मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए काम की खबर है। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना एक महत्वपूर्ण और सशक्त पहल के रूप में सामने आई है, जिसने राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। इस योजना के तहत महिलाओं के बैंक खातों में प्रति माह राशि ट्रांसफर की जाती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता मिलती है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। अब तक इस योजना की 34वीं किस्त सफलतापूर्वक वितरित की जा चुकी है और राज्य की लगभग 1.29 करोड़ महिलाएं 35वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हम आपको बता दें कि हर किस्त में महिलाओं के खातों में 1500 रुपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। पिछली किस्त यानी 34वीं किस्त 13 मार्च को जारी की गई थी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों के खातों में राशि जारी की थी। इस किस्त के वितरण के बाद अब 35वीं किस्त के लिए महिलाओं में उत्साह और जिज्ञासा देखने को मिल रही है। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत महिलाएं हर महीने मिलने वाली राशि के जरिए अपने घरेलू और व्यक्तिगत खर्चों को सहजता से संभाल पा रही हैं। इस योजना की सफलता ने यह भी दिखाया है कि सरकार की योजनाओं के सही और पारदर्शी क्रियान्वयन से आम जनता को लाभ मिल सकता है और समाज में महिलाओं की भूमिका सशक्त हो सकती है। 35वीं किस्त को लेकर फिलहाल महिलाएं उत्साहित हैं और जानकारी के अनुसार इस बार भी उन्हें 1500 रुपए की राशि मिलने की उम्मीद है। सरकार की ओर से आमतौर पर हर महीने की 1 तारीख से 15 तारीख के बीच राशि ट्रांसफर की जाती है। इसी पैटर्न के अनुसार अप्रैल 2026 की किस्त भी इसी समयावधि में लाभार्थियों के खातों में पहुंचने की संभावना है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछले अनुभव और पैटर्न के आधार पर यह उम्मीद जताई जा रही है कि 35वीं किस्त समय पर ही वितरित होगी। सोशल मीडिया और विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर ऐसी चर्चाएं भी चल रही हैं कि इस बार लाभार्थियों को मिलने वाली राशि बढ़ाई जा सकती है। हालांकि इस मामले में सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। यह चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई महिलाएं इस राशि पर अपना मासिक बजट और घरेलू खर्च तय करती हैं। इसलिए लाभार्थियों के लिए यह जानना आवश्यक है कि यदि राशि में कोई परिवर्तन होता है तो वह केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही लागू होगा। लाडली बहना योजना में राशि सीधे महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है, इसलिए यह जरूरी है कि लाभार्थियों की सभी बैंक और पहचान संबंधी जानकारी सही और पूरी हो। यदि किसी महिला के खाते में राशि नहीं आती है तो उसे अपनी समग्र आईडी यानी ई-केवाईसी, बैंक खाते का आधार लिंकिंग और डीबीटी की स्थिति की जाँच करनी चाहिए। इन प्रक्रियाओं में कोई भी त्रुटि या अधूरी प्रक्रिया होने पर राशि सीधे खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। इसलिए लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक और आधार से जुड़े सभी विवरण समय पर अपडेट रखें। इस योजना का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, जिससे वे अपने परिवार और समाज में अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से निभा सकें। योजना के तहत मिलने वाली राशि महिलाओं को छोटे व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और घरेलू खर्चों में उपयोग करने का अवसर देती हैं। इससे महिलाओं में आत्मनिर्भर बनने की भावना बढ़ती है और उन्हें वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाता है। लाडली बहना योजना राज्य सरकार की उन पहलुओं में से एक है जो सीधे जनता के कल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण पर केंद्रित है। इस योजना की सफलता न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करने में है, बल्कि इसके माध्यम से महिलाओं को समाज में सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी है। लगभग 1.29 करोड़ लाभार्थी महिलाओं की नजरें इस 35वीं किस्त पर टिकी हुई हैं और उनके लिए यह राशि उनके मासिक बजट और दैनिक जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस योजना की पारदर्शिता और समय पर राशि वितरण ने महिलाओं में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ाया है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच रहा है और उनका समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा योजना की यह स्थायित्व और नियमितता महिलाओं के जीवन में आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की भावना को बनाए रखती है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके वित्तीय अधिकारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। लाभार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे अपने बैंक खाते, आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी जैसी सभी प्रक्रियाओं को समय पर अपडेट रखें ताकि 35वीं किस्त की राशि उनके खाते में समय पर ट्रांसफर हो सके। इस योजना के सफल क्रियान्वयन से यह स्पष्ट होता है कि सरकार महिलाओं के कल्याण और समाज में उनकी भूमिका को सशक्त बनाने के प्रति गंभीर है। इसलिए रीवा और मध्य प्रदेश की अन्य महिलाओं के लिए एक खुशखबरी है कि 35वीं किस्त के तहत उन्हें अपनी मासिक राशि जल्द ही मिल सकती है और इस योजना की मदद से वे अपने जीवन में आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बन सकती हैं।